अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इमेज टैग एंड एट्रीब्यूट। हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले, क्योंकि टैग्स हैं सारे HTML के अंदर, तो एक इमेज नाम से भी टैग होता है जो कि जिसका काम होता है कि आप कोई भी इमेजेस लगाना चाहें अपनी HTML पेज में तो आप इस टैग की मदद से लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसी इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, तो वो सभी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। हम सबसे पहले आ जाते हैं कुछ इसके थ्योरेटिकल पार्ट में कि इमेज टैग बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर कैसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि द IMG stands for image. The IMG tag is in HTML is used to insert images in the web pages. वेब पेजेस में इमेजेस इंसर्ट करने के लिए HTML में कौन सा टैग इस्तेमाल होता है बच्चों? IMG का टैग इस्तेमाल होता है। दिस टैग हैज़ नो एंडिंग टैग। हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि इमेज टैग का कोई एंडिंग टैग नहीं होता। मीन्स कि इसका स्टार्टिंग टैग तो होगा, ओपनिंग टैग तो होगा, बट कोई क्लोजिंग टैग नहीं होगा। इस एग्जांपल में भी देखें तो इमेज है, इमेज लेकिन क्लोजिंग टैग इमेज का नहीं है। तो ये लाइन इस चीज़ को स्पेसिफाई करती है। द सोर्स एट्रीब्यूट, ये जो SRC है, SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। द सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग स्पेसिफाइज द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्लेड। हाँ जी, इमेज के अंदर एक बहुत ही कमाल का एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है जिसका नाम है सोर्स। ये जो सोर्स एट्रीब्यूट है ये क्या काम करता है, ये आपको एड्रेस लगाने की सलाहियत देता है। हमारे पास जैसे यहाँ पर इमेज का टैग है, उसके बाद सोर्स लिखा हुआ है, डबल कोर्स में आपको ये URL दिख रहा है। URL हम चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं कि वो एड्रेस होता है। तो यहाँ एक इमेज का एड्रेस है जो कि काफ़ी बड़ा सारा है। अगर आपकी इमेज वो लोकल में पड़ी है तो वो छोटा सा एड्रेस होगा, लेकिन मैंने क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट से इमेज उठाई है तो वो उसका URL काफ़ी बड़ा है, तो वो सोर्स के अंदर आपको एंटर करना पड़ेगा। इसको हम करके भी देखते हैं। तो ये हमारे पास वही फाइल है जो हमारे पास बरसों से चलती आ रही है इस सीरीज़ में। तो हमने इसमें किया गया था कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर हमने चीज़ों को लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं अपना वो कोड पेस्ट कर रहा हूँ जो इमेज का टैग था। ये इमेज का टैग बेसिकली लगा है, वही जो स्लाइड में था ना, वही मैंने कॉपी किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको मैं सेव करूँगा। तो यहाँ पर हम जैसे ही इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में हम इसको ओपन करेंगे तो आपको ये इमेज जो है वो शो होने लग जाएगी। तो ये हमारे पास वो इमेज है। ये बेसिकली ये इसका ओरिजिनल URL था। तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे ऊपर से ही कॉपी किया था और वहाँ पर HTML में पेस्ट किया था। लेकिन ये जो है ये हमारी HTML की ही फाइल है। तो देखें वो जो इमेज था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, काफ़ी बड़ा इमेज है, तो इसलिए ये काफ़ी मुकम्मल स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। तो बस आपने पेस्ट करना है डबल कोट्स में जो आपकी इमेज का एड्रेस हो, तो आपकी इमेज लोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं इसके पास। पहले नंबर पे जो एट्रीब्यूट है वो है इमेज का कि आप इमेज पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं ना। बॉर्डर क्या होते हैं, जो आपकी कॉर्नर्स पे एक लाइन आ रही होती है वो बॉर्डर है। अगर अभी मैं आपको इस तस्वीर पर लेके जाऊं और इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो आप इसके कॉर्नर में देखें कुछ भी आपको लाइंस नहीं नज़र आ रही। अब दोबारा हम इधर आते हैं अपने लेक्चर में और यहाँ पर देखें एक हमारे पास एट्रीब्यूट है बॉर्डर नाम से, ये जो आपको हाईलाइट होके नज़र आ रहा है येलो ऑरेंजिश कलर में, जिसमें लिखा हुआ है बॉर्डर इज इक्वल टू 2। तो ये क्या कर देता है, बॉर्डर अप्लाई कर देता है। अब ये जो 2 है ये वैल्यू है। ये आप लोग मज़ीद इसको चेंज भी करेंगे तो उसी हिसाब से बॉर्डर जो है वो थिक और थिन होता रहेगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, बॉर्डर कैन बी अप्लाई टू एन इमेज बाय यूजिंग बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो यही सिंपल सबसे पहले हम कोड में करके देखते हैं कि क्या वाकई ही ये बॉर्डर अप्लाई होता भी है या नहीं होता। तो मैं लिखूँगा बॉर्डर इज़ इक्वल टू, और डबल कोट्स में मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है। ये कोई भी आप जो नंबर देना चाहिए, हमारे एग्जांपल में 2 था। तो ये करके जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखें ज़रा इमेज के साथ एक आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है बॉर्डर। अब यहाँ देखें, अब आपको वाज़ेह आ रहा होगा, तो ये वो बॉर्डर है। तो ठीक है, तो जितना हम इसको अगर रीसेट करेंगे तब आपको जो है वो इतना सही नज़र आ रहा होगा। तो अभी भी फीलिंग हो रही है, अगर आप थोड़ा जूम करके देखें तो वो बॉर्डर हमारा लग चुका है। तो ये एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर का। उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट है हाइट और विड्थ का। अभी देखें ये इमेज अपने ओरिजिनल साइज़ में आ रही है, आपको शो हो रही है। मैं इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, उसकी विड्थ और हाइट देखें। तो विड्थ और हाइट दोनों एट्रीब्यूट है, काफ़ी इस्तेमाल होता है। द विड्थ एंड हाइट इज स्पेसिफाइड यूजिंग विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग द ऑल्ट टेक्स्ट अपेयर वेयर इज़ देयर प्रॉब्लम टू द डिस्प्ले द इमेज। हाँ जी,
कहते हैं कि जो हाइट और विड्थ है, अगर आपने ये एडजस्ट करनी है तो इसके लिए जो हमारे पास एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं वो विड्थ और हाइट के होते हैं। जैसे यहाँ विड्थ 300 लिखी हुई है, हाइट 200 लिखी हुई है, तो उसी हिसाब से इमेज छोटी या बड़ी हो जाएगी। उसके बाद एक ये आल्ट है, ALT लिखा हुआ है ना, ये आल्ट बोलते हैं, अल्टरनेट इसका मुकम्मल वो एट्रीब्यूट है, अल्टरनेट इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी भी वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हो रही तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि इमेज नॉट लोडेड आ रहा है। अब ये तीनों चीज़ें हम लोग करके देखते हैं। विड्थ और हाइट तो हम एक ही दफ़ा करके देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा विड्थ लिख के मैंने यहाँ पर दे दिया उसको एट्रीब्यूट 300। अब ये 300 डबल कोट में नहीं है तो मैं इसको डबल कोट में नहीं लिखूँगा, तो 300 आ गया। हाइट आ गया, हाइट में मुझे क्या लिखना है, हाइट में मेरे ख्याल में 200 था आई थिंक। इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या चेंजिंग आई है या नहीं आई। हाँ जी, तो देखिए हमारी इमेज उस साइज़ में छोटी हो गई है, पहले बड़ी थी अब छोटी हो गई है। उसके बाद कौन सा एट्रीब्यूट था कि आल्ट। नो आल्ट एट्रीब्यूट अल्टरनेट इसको बोलते हैं। ये वो टेक्स्ट होता है जो इमेज लोड ना होने पर आता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इमेज नॉट लोडेड। अच्छा, अब इसको अगर मैं आपको चेंजिंग दिखाऊँ ना, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये अल्टरनेट किस तरह काम करता है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो हमारे पास क्या नाम है, ये जो URL है इसमें कुछ भी मिस्टेक कर दूँ। लेट्स सपोज मैंने फ्री जो था ना, फ्री पिक यहाँ लिखा हुआ था इस तरह, तो फ्री पिक का एक ई रिमूव करके इसको सेव किया। अब अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ ये इमेज लोड नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, इमेज की जगह वो टेक्स्ट लोड होगा। देख रहे हैं इस बॉर्डर में, देखा तो लिखा हुआ है इमेज नॉट लोडिंग, तो ये वो जो अल्टरनेट टेक्स्ट था ये वहीं आ रहा है। अगर ये हमारा URL ठीक होता तब ये इमेज लोड होती, अल्टरनेट लोड ना होता। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको उसको इमेज मिल जाएगी तो इमेज लोड होगी, अगर इमेज ना मिली तो जो उसके मुकाबले में टेक्स्ट होगा हमारा ये वाला, तो वो हमारे पास लोड हो जाएगा। सो इतना सही हमारा ये लेक्चर था। आई होप आपको ये इमेजेस के बारे में मुकम्मल गाइड हो गई होगी, किस तरह से एट्रीब्यूट इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही करीब है हम ये चैप्टर एंड होने के, तो इंशाल्लाह हमारी किताब भी बुक भी ख़त्म हो चुकी हो जाएगी। सो अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इन तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें फॉलो करें। और फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।